Assalamu alaikum dear students of class 6th. Hope you are doing well at your home. Students, जैसा कि आप जानते हैं जो लिविंग थिंग्स एंड देयर सराउंडिंग्स चैप्टर हैं ये इन प्रोग्रेस में हैं। तो आज का जो हमारा सब टॉपिक है वो है डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान क्या डिफरेंस हैं उसी के बारे में आज हम ये लर्न करने की कोशिश करेंगे। लिविंग थिंग्स जो हैं ये इनको ज़रूरत होती हैं, फूड की ज़रूरत होती हैं, एयर की ज़रूरत होती हैं, वाटर की ज़रूरत होती है। तो नॉन लिविंग थिंग्स को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती हैं। लिविंग थिंग्स जो हैं ये ग्रो करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करते हैं। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं ये ग्रोथ इनमें होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ नहीं हो पाता है। इसी तरह लिविंग थिंग्स जो हैं दे कैन मूव ऑन देयर ओन, ये अपने आप चल सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स में ये नॉन लिविंग थिंग ये नहीं कर पाते हैं। इसी तरह लिविंग थिंग्स जो हैं रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली चेंजेस अराउंड देम, दे आर सेंसिटिव। जो लिविंग थिंग्स हैं जब हम इनको स्टिमुली देते हैं तो वापस में ये रेस्पॉन्ड करते हैं। तो जितने भी चेंजेस इनके अराउंड होते हैं तो क्योंकि ये सेंसिटिव होते हैं लिविंग थिंग्स, तो नॉन लिविंग थिंग्स में ये रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली नहीं होते हैं क्योंकि ये सेंसिटिव नहीं होते हैं। लिविंग थिंग्स जो है ये रिप्रोड्यूस, इनमें रिप्रोडक्शन होता है, ये रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स। इनमें ये स्पीशीज टू स्पीशीज, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये कंटिन्यू प्रोसेस होता है। नॉन लिविंग थिंग्स में ये प्रोसेस नहीं होता है। इसी तरह लिविंग थिंग्स जो हैं ये रेस्पायर करते हैं, यानी ये एनर्जी छोड़ते हैं फ्रॉम फूड। इसी तरह नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं ये रेस्पायर नहीं करते हैं। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, ये छुटकारा पाते हैं, दे गेट रीड ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, ये छुटकारा पाते हैं अपने बॉडी से, जितने भी इनमें ये वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनसे छुटकारा पाते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स में ये नहीं होता है। लिविंग थिंग्स जो हैं इनमें एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होती हैं, उसके बाद ये मर जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं ये हमेशा के लिए मौजूद रहते हैं। तो लास्ट पॉइंट जो है 8th पॉइंट, लिविंग थिंग्स हैव ए डेफिनेट लाइफ स्पैन आफ्टर विच दे डाई। इसको थोड़ा एलाबोरेट करने की कोशिश करेंगे। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जब ये स्टार्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी, जब ये बॉर्न होते हैं एज बेबीज़ या हैचड फ्रॉम एग्स, चाहे एनिमल हो या ग्रो करते हैं सीड से एज प्लांट। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं चाहे एनिमल्स या प्लांट्स हैं, जब ये एडल्ट्स में ग्रो करते हैं तो ज़िंदा रहते हैं, ज़िंदा होते हैं कुछ मुद्दत के लिए, कुछ टाइम के लिए, उसके बाद फाइनली दे डाई। नो लिविंग थिंग रिमेन्स अलाइव, कोई भी लिविंग थिंग ज़िंदा नहीं रहता है फॉर एवर, हमेशा के लिए कोई भी लिविंग थिंग ज़िंदा नहीं रह सकता है एक्सेप्ट गॉड, खुदा के सिवा। जब से कायनात बनी है खुदा के सिवा, अल्लाह के सिवा इस दुनिया में कोई भी लिविंग थिंग अलाइव नहीं रहता है फॉर एवर। जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म के लिविंग थिंग्स हैं ये ज़िंदा रहते हैं इस धरती पे, इस ज़मीन पे कुछ मदद के लिए, लेकिन इनमें मुख्तलिफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है। जो टाइम पीरियड होता है एक लिविंग थिंग को ज़िंदा रहने के लिए, इसी को लाइफ स्पैन कहते हैं। द टाइम पीरियड फॉर विच ए लिविंग थिंग रिमेन्स अलाइव इज़ कॉल्ड इट्स लाइफ स्पैन, इसको लाइफ स्पैन कहते हैं। तो सारे के सारे लिविंग थिंग्स जो है इनमें एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम इंसान की बात करें, मैन की बात करेंगे, इसकी जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो है 60 ईयर्स टू 70 ईयर्स, यानी 60 से 70 साल तक इंसान की जो लाइफ स्पैन है। इसका मतलब है जो एवरेज ड्यूरेशन ऑफ लाइफ ऑफ मैन है इस ज़मीन पे वो है 60 टू 70 ईयर्स। डिफरेंट लिविंग थिंग्स, मुख्तलिफ जानदार चीज़ें जो हैं इनमें डिफरेंट लाइफ स्पैनस होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम लाइफ स्पैन कुछ इंसेक्ट्स की बात करेंगे, वो कुछ रेनी सीज़न के दौरान वो कुछ आवर्स के लिए ज़िंदा रहते हैं। इसी तरह कुछ लाइफ स्पैनस अगर हम टर्टल्स की बात करेंगे वो
100 ایئر سے زیادہ زندہ رہ سکتے ہیں. جو کچھوا ہیں وہ زندہ رہتا ہے 100 ایئر مور دین 100 ایئرز. جسٹ ایز ان کیس آف اینیملز ڈفرینٹ ٹائپز آف پلانٹس. اسی طرح اگر ہم پلانٹس کی بات کریں گے، پلانٹس میں بھی ڈفرینٹ لائف سپینز ہوتے ہیں. جو لارج ٹریز ہوتے ہیں ان میں لانگر لائف سپینز ہوتے ہیں دین اینیملز. thus yet another characteristic of living thing is that they ultimately die. ان میں یہ بھی ایک کریکٹرسٹک ہے کہ آخر کار یہ مر جاتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ جو نان لیونگ تھنگس ہیں ان میں یہ ڈیفینیٹ لائف سپین نہیں ہوتی ہیں. تو نان لیونگ تھنگس جو ہیں یہ فار ایور رہ سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم راک کی بات کریں گے، ایک نان لیونگ تھنگ ہے which does not have a definite life span, it exists forever. چٹان جو ہیں ہمیشہ کے لیے رہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں ڈیفینیٹ لائف سپین نہیں ہوتی ہیں. سو اسٹوڈنٹس، تو اس طریقے سے ہم نے اس چیپٹر کو آج یہاں پہ اختتام پذیر کیا ہے. تو دیجیے اجازت. خدا حافظ.